हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में बबली बोनसर मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हम बबली को देखते हैं जो कुछ लड़कों को मार रही होती है और एक लड़का पीछे से आके उसे हेलमेट मारता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हम 6 महीने पहले का समा देखते हैं और हमें बताया जाता है कि दिल्ली के पास 2 गांव ऐसे हैं जिन्हें बाउंसर्स का गांव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के सारे लड़के दिल्ली के क्लब में बाउंसर्स की नौकरी करते हैं। और फिर हम बबली और उसकी दोस्त पिंकी को देखते हैं और हम ये भी देखते हैं कि बबली का बड़ा खौफ है, क्योंकि एक तो उसे पहलवानी आती है और दूसरा उसके फादर का अपना अखाड़ा भी है। और हम कुक्कू को भी देखते हैं जो बबली का दोस्त है लेकिन उसे पसंद भी करता है, लेकिन डर के मारे उसे कहता नहीं है कि वो उससे प्यार करता है। फिर बबली अपने घर आती है और वहाँ हम उसकी मदर को देखते हैं जो कि चाहती है कि उसकी बेटी घर के काम करे और उसकी शादी हो जाए, लेकिन उसके फादर बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि अखाड़े में वो जितना वजन उठाती है इतना कोई लड़का भी नहीं उठा सकता। फिर वहाँ पर पिंकी मिठाई लेके आती है और कहती है कि दिल्ली के एक स्कूल में उसकी नौकरी लग गई है। फिर हम देखते हैं कि बबली घर के काम में भी नील है लेकिन वो पढ़ाई में भी नील है और उसने अभी तक मैट्रिक भी कंप्लीट नहीं की। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गांव में सरपंच की बेटी की शादी है और बबली की मुलाकात विराज से होती है जो बबली की स्कूल की टीचर का बेटा है जो लंदन से पढ़ के आया है और दिल्ली में नौकरी करता है। वहां पर हम देखते हैं कि बबली को वो अच्छा लगने लगता है। फिर बबली अपनी फ्रेंड पिंकी को मोटरसाइकिल पे बस स्टैंड तक छोड़ने आती है। वापसी पे उसे विराज मिलता है जिसकी गाड़ी खराब हो गई है और बबली उसको नजदीक ही ढाबे में ले जाती है। वो दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और बातों बातों में विराज उसे कहता है कि जब भी दिल्ली आओ तो मुझे जरूर बताना। फिर बबली घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसे देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं और वो अपने शैतानी दिमाग से सबको ना करने पर मजबूर कर देती है। फिर हम क्लब का सीन देखते हैं जहां डोली चड्डा एक वेटर को बेइज्जत करती है और वहां से बिल दिए बगैर चली जाती है और जग्गी जो के क्लब का इंचार्ज है वो उसके ओनर को बताता है कि आजकल क्लब में लड़कियां हंगामा कर रही हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्लब का ओनर जग्गी को कहता है कि तुम ही इसका हाल बताओ, जिस पर जग्गी कहता है कि हमें क्लब में फीमेल बाउंसर भी रखनी होंगी जो कि इन लड़कियों को हैंडल कर सके। नेक्स्ट सीन में कुक्कू के पास एक लड़का आता है और उसे बताता है कि बबली दीदी को देखने के लिए रिश्ते वाले आ रहे हैं, ये ना हो कि उसकी शादी हो जाए और तुम देखते ही रह जाओ। और कुक्कू अपने पेरेंट्स को लेके बबली के घर रिश्ते के लिए आ जाता है। अब बबली कुछ भी नहीं कर सकती थी क्योंकि कुक्कू के पेरेंट्स उसको बचपन से जानते थे। फिर बबली विराज से चैट पे बात करती है और विराज कहता है कि फिर दिल्ली कब आ रही हो, जिस पर बबली कहती है कि बहुत जल्द। नेक्स्ट मॉर्निंग बबली कुक्कू के पास जाती है और उसे अपनी बातों में घुमा फिरा लेती है और कहती है कि लड़की का अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है और वो भी पिंकी की तरह दिल्ली में जाके जॉब करना चाहती है। फिर कुक्कू कहता है कि पिंकी पढ़ी लिखी है और तुम तो 10वीं फेल हो, तुम क्या करोगी। और अचानक कुक्कू को याद आता है कि जिस क्लब में वो काम कर रहा है वहाँ पर फीमेल बाउंसर चाहिए और बबली कहती है कि मेरे फादर को तो आप ही मनाओगे। फिर बबली के पेरेंट्स कहते हैं कि वो दिल्ली किस तरह जाएगी और कुक्कू कहता है कि वो उसे छोड़ भी देगा और ले भी आएगा। और बबली अपने फादर को कहती है कि वादा करो कि 1 साल मुझे नौकरी करने दोगे और शादी की कोई बात नहीं करोगे। और उसके फादर कहते हैं कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में बबली बॉबी मैम को इंटरव्यू देने जाती है और सिलेक्ट हो जाती है और एज अ बाउंसर काम शुरू कर देती है। फिर बबली विराज को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो दिल्ली में है और वो उससे मिलना चाहती है और विराज उसे कहता है कि हम संडे लंच में मिलते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बबली को पिंकी का फोन आता है और वो कहती है कि विराज से मिलने का क्या प्रोग्राम है, जिस पर बबली कहती है कि वो उससे कैसे मिले। कुक्कू उसके गले में घंटी की तरह बंधा हुआ है। फिर पिंकी कहती है कि कुछ सोच अपने शैतानी दिमाग से। फिर वो दोनों एक गेम खेलते हैं और पिंकी सरपंच को जाके कहती है कि बबली बाउंसर बन गई है और रोज कुक्कू उसको छोड़ता भी है और लेकर भी आता है, इससे हमारे गांव की लड़कियों पे क्या असर पड़ेगा। फिर सरपंच गांव वालों के साथ बबली के घर आ जाता है और उसके फादर को कहता है कि तेरे पास 3 रास्ते हैं कि पहला ये कि तू बबली को बाउंसर की नौकरी छुड़वा दे, दूसरा ये कि बबली की शादी कुक्कू से करवा दे और तीसरा बबली को दिल्ली भेज दे। यहाँ ये सब कुछ नहीं चल सकता। फिर बबली के फादर बबली को कहते हैं कि वो दिल्ली में शिफ्ट हो जाए, लेकिन बबली कहती है कि वो किसके पास रहेगी, तो पिंकी कहती है कि वो उसके पास रहेगी। और फिर हम देखते हैं कि बबली विराज से मिलने लंच पे जाती है और वो उसे बताती है कि वो लेडी बाउंसर बन गई है। फिर वो उसे कहती है कि तुम आओ ना कभी क्लब में अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट सीन में विराज अपने फ्रेंड्स के साथ क्लब आता है, लेकिन वो बबली को कुछ खास लिफ्ट नहीं कराता और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करता है। और बबली का इंचार्ज उसे कहता है कि बाहर जाओ, एक लड़की नशे की हालत में है, उसे संभालो।
और बबली जब वापस आती है तो देखती है कि विराज क्लब में नहीं है और वो उसे पार्किंग में मिलता है और विराज की फ्रेंड्स उसे कहती हैं कि तुम नहीं मिलाओगे हमें अपने गांव की दोस्त से, और फिर वो उन सारों से मिलाता है और बबली कहती है कि फिर कब मिलोगे, जिस पर विराज की फ्रेंड कहती है कि तुमने इसको नहीं बताया कि परसों तुम्हारी बर्थडे है। फिर वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें इनवाइट करने ही वाला था। नेक्स्ट सीन में बबली तैयार होकर विराज की बर्थडे पार्टी में जाती है और विराज की एक फ्रेंड उसको शराब का एक गिलास देती है और देखते ही देखते वो बहुत शराब पी लेती है। पार्टी एंड हो जाने के बाद वो बबली को कहता है कि इतनी रात हो गई है, घर नहीं जाना, जिस पर बबली कहती है कि वो आज दिल की बात करके ही जाएगी और नशे की हालत में वो उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर विराज उसे कहता है कि तुम 10वीं फेल हो, इंग्लिश तुम्हें बोलनी नहीं आती, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन बबली कहती है कि वो खुद चली जाएगी। फिर हम देखते हैं कि बबली बस स्टैंड में जाके बैठ जाती है, लेकिन वहाँ 2 लड़के आते हैं जो उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें मना करती है, लेकिन वो फिर भी तंग करते हैं, जिस पर बबली को गुस्सा आ जाता है और वो उनको बहुत मारती है और वो दोनों लड़के पुलिस की गाड़ी के पास भाग के चले जाते हैं और मदद मांगने लगते हैं और पुलिस वाले सारों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बबली के फादर पुलिस वालों को कहते हैं कि ये बच्ची है, गलती हो गई है, इसको छोड़ दो, लेकिन पुलिस वाला कहता है कि ये बच्ची नहीं है, बॉम्ब है, देखें इसने लड़कों को किस तरह मारा है, और कुक्कू कांस्टेबल को पैसे देता है और पुलिस वाले बबली को छोड़ देते हैं। फिर बबली के फादर उसे कहते हैं कि मैं ये नहीं जानना चाहता कि क्या हुआ और क्यों हुआ, तुम्हें ये शहर रास नहीं आया, आओ वापस गाँव चलें। लेकिन बबली कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था और अब आप मुकर रहे हो। फिर वो घर जाती है और पिंकी पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती और विराज के नंबर को ब्लॉक कर देती है। मॉर्निंग में वो पिंकी को कहती है कि स्कूल से आते हुए 10वीं क्लास की बुक्स ले आई और देखी इस बार बबली पास होके ही रहेगी, और साथ ही वो इंग्लिश सीखने के लिए एक इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन करती है। फिर हम डोली चड्ढा को देखते हैं जो फिर उस क्लब में आई हुई है और कुक्कू बबली को बताता है कि इस ही की वजह से फीमेल बाउंसर्स को जॉब मिली है, और डोली फिर वही ड्रामा करती है, लेकिन बबली कहती है कि ये ड्रामा कहीं और लगाना, आज बिल दे के ही जाओगे। नेक्स्ट सीन में बबली कुक्कू से कहती है कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और तूने मेरे हर काम में मदद की है, लेकिन मैंने तेरे से झूठ बोला था कि मैं तेरे से शादी करना चाहती हूँ, और वो उसे कहती है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। फिर कुक्कू कहता है कि वो जिंदगी में कभी तो शादी करेगी तो मेरे बारे में ज़रूर सोचे। फिर क्लब में विराज की किसी लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है और वो लड़का उसे कहता है कि वो क्लब से बाहर आए, वो उसे छोड़ेगा नहीं, और जब विराज और उसके फ्रेंड्स क्लब से जा रहे होते हैं तो वो लड़का उसके पास आता है और गन उसके सीने में रखता है और उसे डराता है, लेकिन वहीं बबली आ जाती है और उसे कहती है कि इधर हर जगह कैमरास लगे हुए हैं और अगर तेरी वीडियो वायरल हो गई तो तेरे फादर की कुर्सी चली जाएगी और तू जेल में सड़ेगा। तो वो लड़का एकदम से गन अंदर रखता है और विराज से मिलता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर विराज बबली को कॉल करता है और मिलने को कहता है, लेकिन बबली उसे सही से बात नहीं करती और फ़ोन कॉल कट कर देती है। फिर वो उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो इग्नोर करती है। लेकिन आखिरकार वो बबली को ट्रेन में कहता है कि उस दिन अपनी जान की परवाह किए बगैर उसने उसकी जान बचाई और ये बात उसको इम्प्रेस कर गई है। लेकिन बबली उसे कहती है कि तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। फिर रात में एक लड़का एक लड़की को ड्रग्स के बहाने क्लब से पार्किंग की तरफ ले जाता है और उसे ड्रग्स देता है। फिर उसको कुछ लड़के पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ उस लड़की की दोस्त अपनी दोस्त को ढूंढते हुए बबली के साथ पार्किंग में आ जाती है और वो लड़के उस लड़की को गाड़ी में लेके भाग जाते हैं और बबली उनका पीछा करने लगती है। फिर हम प्रेजेंट सीन देखते हैं कि वो उन लड़कों को मारती है और एक लड़का उसको पीछे से हेलमेट मारता है और वो बेहोश हो जाती है, और जब वो होश में आती है तो उसकी सारी फैमिली उसके पास होती है और टीवी में एक न्यूज़ आती है और पुलिस वाला कहता है कि बबली ने दिल्ली जैसी सड़कों पर रात के टाइम लड़कों को मारा और उस लड़की की जान बचाई। फिर हम देखते हैं कि उसके फादर और गांव वाले उसके पास आते हैं और उसके फादर बबली को कहते हैं कि जो उसने दिल्ली में उस लड़की की जान बचाई थी ना, तो मंत्री साहब ने फैसला किया है कि तुझे बहादुरी का अवार्ड देंगे, और वो सब बहुत खुश होते हैं। मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि बबली खुद अपनी जैसी बहुत सी बबली बाउंसर्स तैयार कर रही है, और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।